कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने धनु लगन के विषय में बताया था कि धनु लगन वाले व्यक्तियों को कौन सा कार्य करना चाहिए। आज हम मकर लगन के लोगों के लिए किन कार्यों में सफलता मिलती है उनके विषय में बताएंगे एवं समस्याओं के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए रत्नों द्वारा उपाय बताएंगे। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मकर लगन यानी आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा होगा। इससे आप समझें कि आपके लगन में मकर राशि है, इसके स्वामी शनि ग्रह हैं। लगन से शरीर के विशिष्ट अंगों, मान सम्मान, व्यापारिक पद प्रतिष्ठा, बाल्यावस्था आदि का विचार एवं रोगों का विचार, आयु का विचार, आजीविका का विचार, सभी प्रकार के विचार लगन से किए जाते हैं। अगर लगन की प्लेसमेंट जन्म कुंडली में ठीक है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। मकर लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनके विचार उच्च नहीं होते, इनकी वाणी बहुत सख्त होती है, ये बड़े विलंब से उन्नति करते हैं। शनि बलवान हो तो लंबी आयु पाने वाले एवं निम्न कार्य करने वाले लोगों के साथ इनका संबंध रहता है। प्राय भूमि से इनको लाभ रहता है। मकर लगन के दशम भाव में तुला राशि उदय होती है, यानी कि आपके दशम भाव में 7 नंबर लिखा होगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। यह राशि दक्षिण पूर्व भाग में स्थित होती है। इसका स्वरूप तराजू हाथ में धारण किए हुए एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष की भांति है। चर संज्ञक यानी कि चलने रहने वाली राशि है। दिन में बली होती है। त्रिधातु इसकी प्राकृति है। मध्य संतति विषम राशि शीर्षोदय है। पश्चिम दिशा की स्वामी है। यह राशि वैभवशाली महानगरों, व्यापारिक स्थलों, न्यायालयों एवं मनोरंजक स्थलों में वास करती है, यानी कि ये राशि बली होने से व्यक्ति ऐसे ही स्थानों पर वास करता है। यह शुक्र ग्रह की सब राशि है तथा शनि इस राशि में 20 अंश पर परमोच्च अंश पर होते हैं एवं इसका प्रिय रत्न हीरा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है, यानी कि केंद्र त्रिकोण आदि में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब जानते हैं दशम भाव। दशम भाव के कारक सूर्य, बुध, गुरु एवं शनि है। अगर जन्म कुंडली में ये कारक ग्रह बलवान होते हैं तो इनसे संबंधित कार्यों से भी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर ये कारक ग्रह अच्छे स्थानों पर अच्छी राशि में हो, दशम भाव से व्यवसाय, सामाजिक स्तर, आजीविका, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, यश, पिता, इन सभी बातों के बारे में विचार किया जाता है। आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में तुला राशि विराजमान है, जो कि शुक्र की
राशि है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर होंगे तो आपको कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी, अपयश की प्राप्ति होगी, जीवन में असफलताएं अधिक प्राप्त होंगी और सफलता नाम मात्र होंगी। आपको कई अपने कार्य क्षेत्र बदलने पड़ेंगे। नौकरी में हो तो बार बार नौकरी छूट जाना, उसका परिवर्तन होते रहना, इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। अगर शुक्र कुंडली में बलवान है, दशम भाव कुंडली में बलवान है, तो आपको आजीविका के क्षेत्र में कला, संगीत, सिनेमा, दूरदर्शन, नाट्य कलाकार, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, न्याय विभाग, वकील, सचिव, सलाहकार, फिल्म निर्देशक, कलाकार, वैद्य, डॉक्टर, स्टेनोग्राफर, प्रवक्ता, विदेशी कंपनियों में कार्य करने से शुभ फल एवं सफलता प्राप्त होगी और उन्नति मिलेगी। इन क्षेत्रों में आपको कार्य करना, नौकरी करनी चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से आपको सोना, चांदी, रत्न, धातु, वाहन संबंधी कार्य, क्रय विक्रय, सज्जा सामान, मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार जैसे मॉल आदि करने से ऐसे व्यक्तियों को लाभ रहता है, क्योंकि शुक्र एक लग्जरी ग्रह है, तो बलवान होने पर लग्जरी चीज़ों से लाभ देता है। शुक्र का संबंध वैवाहिक जीवन से भी होता है। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में कमज़ोर है तो आपको वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप वस्त्रों का व्यापार, आयात निर्यात आदि से लाभ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धारावाहिक यानी सीरियल आदि के कामों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शुक्र बलवान होने से आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी उच्च पद पर आप विराजमान हो सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, शिक्षा आपकी उन्नति में सहायक होगी। तो इन कार्य क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। शर्त ये है कि शुक्र राशि संधि आदि दोषों से रहित हो, यानी कि शुक्र आपकी कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9, 10 भावों में विराजमान हो। अब जानते हैं मकर लग्न वालों के व्यक्तियों की जीवन की समस्याओं के लिए समाधान के लिए किस समस्या के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, अपने व्यक्तित्व को आप निखारना चाहते हैं, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है, पैसा आपका जुड़ नहीं रहा, जीवन में आप पद प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हैं, जिस पद पर कार्यरत हैं उसमें दिक्कत हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको प्रतीत होता है कि आप के द्वारा किए गए प्रयास आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, आपके द्वारा कठिन परिश्रम करने पर भी क्षमता के अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, भाइयों से कुछ समस्या है, नौकरों से कोई समस्या है, तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता को किसी प्रकार की समस्या है या आपको उनसे किसी प्रकार की समस्या है, मकान बनाने में दिक्कत आ रही है, ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने में परेशानी आ रही है, घर के सुखों की कमी है, और अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यानी कि विद्यार्थी हैं और आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तब भी आप
मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको पेट संबंधी कोई दिक्कत है, ज्ञान की किसी प्रकार से कमी रहती है, संतान से कोई परेशानी हो रही है, शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं या ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि हीरा रत्न एक महंगा रत्न है और इसकी शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि बाज़ार के अंदर नकली हीरे बहुत बिक रहे हैं। अब जानते हैं विवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, विवाहित जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको पार्टनरशिप में, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में मोती रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि मेहनत करने के बाद भी भाग्य के साथ न होने की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि भाग्य आपका साथ नहीं देता और संघर्ष बढ़ता है, अधिक करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न धारण करने से आपकी धर्म की ओर भी रुचि में वृद्धि होगी। व्यापार में, नौकरी में, मान सम्मान में अस्थिरता है, कार्य क्षेत्र बार बार बदलने पड़ते हैं, कार्य में स्थिरता नहीं है, तो आप हीरा रत्न या ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का इससे समाधान होगा। यदि आपको ये महसूस होता है कि आपकी इनकम में हर रोज़ उतार चढ़ाव आते हैं, कभी 2 दिन काम है, कभी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे लाभ होगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी सुयोग्य ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।